हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी रैशनल नंबर पे बेस्ड, जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है। मैं पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती हूँ। जस्ट सपोज हमें लिखा है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पे दोनों ही यूज होगा। हम दो दो की ग्रुपिंग बनाएंगे, जैसे कि 3/7 प्लस -8/21। एक ग्रुपिंग हमने इसकी बना ली। बाकी जो बचे हुए नंबर्स है -6/11 प्लस 5/22। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट है हमारा, जस्ट इसका हमने एलसीएम फाइंड कर दिया 21। 3 × 7 3 × 3 प्लस -8 × 1 -8 ही हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 22 -6 × 2 प्लस 5। ये हमारा 9 -8/21 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस -12 प्लस 5/22। This is 1/21 plus -7/22। तो आप क्या करोगे, इससे आगे इन दोनों के एलसीएम लो। 21 × 22, this is 22 plus 21 × -7। तो 21 × 22 इज 462 एंड यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस 147 -147। 22 प्लस इंटू माइनस इज -147/462। फिर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 22 - 147 -125/462। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी यूज करते हुए ग्रुपिंग बना लोगे आप। ठीक है, आप ग्रुपिंग कैसे बनाओगे, जैसे मैंने जो ग्रुपिंग बना ली है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रूल लगाना है कि ग्रुपिंग किसकी बनाऊं। हाँ, आप ये देख सकते हो कि सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो मैं किसकी ग्रुपिंग बनाऊं कि जिसके जो नंबर्स हैं वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रिड्यूस होने के चांसेस हों। जस्ट अगर मैंने यहाँ इन दोनों की ग्रुपिंग बनाई तो देखा मैंने कि इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके साथ ग्रुपिंग बना ली तो मैंने देखा 5 से 15 भी रिड्यूस हो जा रहा है एंड 4 से 16 भी रिड्यूस हो जा रहा है। तो बस यही सोच के मैंने -4/5 इंटू 15/16 की ग्रुप एक साथ बना ली एंड 3/7 इंटू -14/9 की ग्रुप एक साथ बना ली। तो मैंने देखा यहाँ 5 3 × 15 एंड 4 1 × 4 4 × 16। ऊपर में आपके पास -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 1 × 3 3 3 × 9 and this is 1 4 7
2 जा 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 इंटू -2 अपॉन 1 इंटू 3, -3 अपॉन 4 इंटू -2 अपॉन 3। अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस गिव्स प्लस, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। Our final answer is 1/2। अब यहाँ पे मैं छोटी सी 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जो आगे आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। जस्ट पहला है द रोल ऑफ जीरो। द रोल ऑफ ज़ीरो, द रोल ऑफ ज़ीरो क्या है कि अगर किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो हम क्या कहेंगे कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। द रोल ऑफ ज़ीरो मीन्स अगर किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा, चाहे ये नंबर कोई सा भी हो। जैसे सपोज मैंने कितना भी बड़ा नंबर लिख दिया और अगर मैंने इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ये बात हुई जब हमने ज़ीरो को मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया, लेकिन अगर हम ज़ीरो को एडिशन के साथ यूज़ करते हैं तो नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज़ आंसर बन जाता है हमारा। कोई सा भी नंबर हो, अगर मैंने उसमें ज़ीरो ऐड किया है तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज़ रह जाएगा। वैसे ही रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर एज इट इज़ आता है। जब मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 को किसी नंबर में ऐड करूँगी, अगर मैं 1 को किसी नंबर में ऐड करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, जस्ट नेक्स्ट नंबर। अगर यहाँ पे जस्ट सपोज 7 था, मैंने 1 ऐड किया तो 8 हो जाएगा, -1 + 1 दिस इज 0। इसलिए 0 हुआ क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में, तो 0 हुआ। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है, जैसे कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर में क्या है, जैसे कोई भी आपको एक नंबर लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, जैसे इसे हम कहते हैं नेगेटिव या फिर कहते हैं इसे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। जस्ट सपोज अगर आपको दिया है, कोई सा भी नंबर दिया है, जस्ट फाइंड द एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव ऑफ a/b, तो आपको क्या करना है, जस्ट इस नंबर का जो भी साइन हो, अगर ये नंबर प्लस में हो तो उस नंबर को नेगेटिव बना दो। कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो नेगेटिव का साइन है ये हम न्यूमरेटर में ऐड करें या डिनोमिनेटर में। जस्ट सपोज मुझे लिखा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ 2/3, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये दोनों जो हैं वो प्लस में हैं, मुझे माइनस का साइन लगाना है, तो मैं ऊपर वाले के साथ माइनस का साइन लगाऊं या फिर मैं नीचे वाले के साथ माइनस का साइन लगाऊं या फिर मैं सेंटर में माइनस का साइन लगाऊं। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, लेकिन क्या करना है कि आपको नेगेटिव साइन किसी एक जगह ही लगाना है। या तो आप ऊपर लगाओ न्यूमरेटर के साथ, या फिर आप डिनोमिनेटर के साथ लगाओ, या फिर बिल्कुल बीच में लगाओ। इन सबका मीनिंग सेम ही होता है, एक ही होता है। जस्ट सपोज अगर आपसे पूछ दिया है फाइंड द नेगेटिव ऑफ -2/3, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट क्या करना है, जहाँ पे भी माइनस लगा था वहाँ से माइनस हटा देना है। यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर में हमें बस उस नंबर का साइन चेंज कर देना है। जस्ट सपोज एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3,
तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो नंबर है दोनों पे माइनस दिए हुए हैं, अगर इनको मैं पहले ही हटा दूं, इनके नेगेटिव्स तो मैं पहले ही हटा सकती हूँ। या फिर आप ऐसे सोचो कि चलो ठीक है, मुझे ये -2 बाय -3 दिया है, तो आपको क्या कहा है कि जब भी एडिटिव इनवर्स करो तो किसी एक नंबर का साइन चेंज करना है। तो आप या तो इसका सिर्फ एक का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। आप ऐसे लिख दो या तो फिर आप ऐसे लिख दो कि इसका साइन ना किया, बस नीचे वाले का साइन चेंज कर दिया। इन्हीं दोनों केस को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। हमने सिर्फ क्या किया, इन दोनों में से सिर्फ किसी एक नंबर का साइन चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ही आता है आपको, नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल। यस, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। रेसिप्रोकल और एडिटिव इनवर्स में बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स ऑफ एनी नंबर। जस्ट सपोज आपको एक नंबर दिया है ए, आपको इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है आपको, जस्ट सपोज क्या करना है, ये नंबर कैसा है, a/1। मैंने अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जस्ट आप क्या कर दोगे, इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दोगे, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहा होता, अगर आपको इसका एडिटिव इनवर्स कहा होता तो आप क्या करते, ए का एडिटिव इनवर्स क्या निकाल देते, -a। सिंपल, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हमें साइन चेंज करनी होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मुझे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना होता है। जस्ट और भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/9, -13/9। आपको अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मैंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो दिस विल बी 9/-13। और अगर इसी सेम चीज का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना होता तो सेम नंबर लिखते, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होता, साइन चेंज हो जाता। ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/5। ठीक है, अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मैं लिख देती 5/1 या फिर 5। 1 अंडरस्टूड होता है डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना होता तो मैं लिखती -1/5 या फिर 1/-5 या फिर -1/5। इन तीनों में से मैं कोई सा भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाइड बाय -3/7। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे दिमाग लगाने लगते हैं कि इनका अलग से निकालते हैं, इनका अलग से निकालते हैं एंड देन उनको सॉल्व करते। नहीं, पहले आप इनको क्या करो, सॉल्व कर लो। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 15 अपॉन 8 7 56। तो अब आपको क्या करना है, फाइनली इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। दिस इज 56/15। अगर सेम नंबर को आपको एडिटिव इनवर्स निकालना होता तो अब यहां तक का प्रोसेस सेम होता। यहां के बाद आप क्या कर देते, आप क्या करते, या तो -56/15 लिखते
या फिर 56 बाय -15 लिखते, या फिर -56 बाय 50। इन तीनों में से कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है वो है -1 इंटू -2/5। अब आपको इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आप अपने आप 1 लगा दो। तो पहले इसको सॉल्व कर दो। दिस इज माइनस इंटू माइनस विल गिव प्लस, 1 इंटू 2 2, 5 1 जा 5। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो लिख दोगे 5/2। और अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सेम -2/5 या फिर 2/-5 या फिर -2/5, इनमें से कोई भी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो रैशनल नंबर से रिलेटेड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, तब आपका पूरा का पूरा रैशनल नंबर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो मेरा बहुत यूज